आज की इस वीडियो में हम लोग 6 बहुत ही अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका की फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, रिटर्न ग्रोथ भी अच्छी है। और ये जो 6 स्टॉक्स हैं वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की रिस्क बहुत ही कम है और रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। मतलब इनमें रिस्क बहुत ना के बराबर है और लेकिन इनमें जो रिटर्न है वो हमें काफी अच्छा मिल सकता है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं अगर हम इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और इन स्टॉक्स की सबसे अच्छी बात ये है, ये जो 6 कंपनियां हैं इनमें से ये जो है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट में अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट में मोनोपोली रखती हैं। और जहां पर मोनोपोली की बात आ जाती है वहां पर स्टॉक के ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो इस वीडियो हम उन 6 स्टॉक्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न बनाकर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके। तो चलिए जानते हैं हमारे उन 6 स्टॉक्स के बारे में जो कि हमें फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके काफी अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर 6 पर जो स्टॉक है उसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इंडिया लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंपनी जो है वो काम करती है। डोमिनोज पिज्जा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो इंडिया के अंदर वो पूरी तरीके से जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड संभालता है। साथ में ये कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये सभी कंट्री में अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड जो है वो आपके लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन स्टॉक साबित हो सकता है। इसका भी जो मार्केट प्राइस चल रहा है 3,907 रुपए पर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। आज इसमें 2.49% की तेजी देखने को मिली है। हमें इस स्टॉक में कहीं पर भी डिप मिलती है तो हमें वहां पर खरीदारी करके इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। ये जो स्टॉक है वो हमारे लिए काफी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। इसका अगर हम लोग ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये जो स्टॉक है इसने ग्रोथ किया और इसने ऑल टाइम रिटर्न जो है वो 3,311% के रिटर्न दिए, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे रिटर्न कहलाते हैं। और अगर हम लोग इसके रिटर्न देखते हैं तो इसने 5 साल में 543% के रिटर्न दिए, 3 साल में 148% के रिटर्न दिए, 1 साल में 80% के रिटर्न और 6 महीने में इस स्टॉक ने 28% के रिटर्न दिए। तो ये काफी अच्छे रिटर्न कहलाते हैं। हम जब किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो हमें रिटर्न ग्रोथ तो देखनी होती है। अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न रेशियोज की बात करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 22% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है, जो कि काफी अच्छे इसके रिटर्न रेशियोज हैं। इसके अलावा अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल को देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो है वो रेवेन्यू वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। हालांकि 2021 में हमें थोड़ी सी डिप देखने को मिली है, जिसके बहुत सारी रीजंस है, कोविड की वजह से और भी रीजंस है। लेकिन अब ये जो स्टॉक है वो और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट को मेंटेन करके रखी हुई है। तो ये जो है जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आप आराम से इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर 5 पर स्टॉक है वो केमिकल इंडस्ट्री का एक लार्जेस्ट कंपनी है, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। नाइट्राइट सेगमेंट में ये कंपनी जो है वो मोनोपोली बिजनेस करती है। कंपनी स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई कंपनी है। ये मल्टीनेशनल ब्रांड है कंपनी का, फॉरेन कंट्री में भी कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। और ये जो स्टॉक है वो आपके लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन स्टॉक साबित हो सकता है। माइंड ब्लोइंग रिटर्न ये जो स्टॉक है हमें दे सकता है। तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का जो अगर हम अभी करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है 2270 रुपए पर। आज इस स्टॉक में लगभग 7% की तेजी देखने को मिली है। अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसने ऑल टाइम में 12,704% के रिटर्न दिए, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न है। इस स्टॉक ने 5 साल में 2012% के रिटर्न दिए, 3 साल में 722%, 1 साल में इस स्टॉक ने 180% के और 6 महीने में ही इस स्टॉक ने 55% के रिटर्न दिए, जो कि काफी अच्छे रिटर्न है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25.91%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 31% का, जो कि काफी अच्छे इसके रिटर्न रेशियोज हैं। अगर हम इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 2020 में इसका जो प्रॉफिट था वो 610 करोड़ था, जो कि 2021 में 780 करोड़ पर पहुंच गया। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो हम आराम से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारा जो 4th नंबर का स्टॉक है उसका नाम है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंडिया लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है।
MRF को भी इसने बीट कर दिया। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मोनोपोली बिजनेस करती है कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो अदर कंट्रीज से आता है। कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो आपके लिए फ्यूचर में मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। फंडामेंटल्स इसके काफी बढ़िया। आज इस स्टॉक की क्लोजिंग जो है वो 2272 रुपए पर हुई है, 0.79% की गिरावट के साथ। अगर हम इस स्टॉक का ऑल टाइम चार्ट देखें तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस स्टॉक ने 1,71,056% के रिटर्न दिए, जो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न होते हैं। अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न देखते हैं तो इस स्टॉक ने 5 साल में 442%, 3 साल में 63%, 1 साल में 66% और 6 महीने में 47% के रिटर्न दिए, तो काफी अच्छे रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 19.41%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.28%, जो कि काफी अच्छे रिटर्न रेशियोज है इसके। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। कंपनी का रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का 2020 में प्रॉफिट 960 करोड़ का था, जो कि 2021 में 1180 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो हम लोग इस स्टॉक में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा 3rd नंबर स्टॉक है वो इंडस्ट्री का मार्केट लीडर है, टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि आईवेयर सेक्टर में कंपनी जो है वो मार्केट लीडर है। कंपनी गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करने में मार्केट लीडर है। रिस्ट वॉच मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपनी मार्केट लीडर है और कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है टाइटन कंपनी लिमिटेड। निफ्टी का स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। आप लोगों के लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन स्टॉक बन सकता है। तो टाइटन कंपनी के अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग 1878 रुपए पर 3.07% की तेजी के साथ हुई है। इसके अगर हम लोग ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसने ग्रोथ की है। इसके जो ऑल टाइम रिटर्न्स है वो 25,139% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। ये जो स्टॉक है इसने हमें 5 साल में 347% के रिटर्न दिए, 3 साल में 107% के रिटर्न, 1 साल में 61% के और 6 महीने में ही इस स्टॉक ने 30% के रिटर्न दिए। तो काफी अच्छे रिटर्न जो है हमें इस स्टॉक ने बनाकर दिए हैं। अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19.90% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.81% का है। तो काफी अच्छे इसके रिटर्न रेशियोज हैं। इसके अलावा अगर हम इसके फाइनेंशियल को देखते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रहा है। हालांकि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 2020 के कंपैरिजन में 2021 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, जिसके बहुत सारी रीजंस है। बट ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हमें इसमें काफी अच्छी ग्रोथ आगे देखने को मिलेगी। तो हम आराम से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो सेकंड कंपनी है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। आईटी इंडस्ट्री का ये मार्केट लीडर है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ये आईटी सर्विस प्रोवाइड करती। कंपनी का जो 70% रेवेन्यू है वो अदर कंट्रीज से आता है। तो इन्फोसिस लिमिटेड जो है वो आपके लिए फ्यूचर में वेल्थ क्रिएशन स्टॉक साबित हो सकता है। कंपनी का फंडामेंटल जो वो बहुत ही स्ट्रांग है। मैनेजमेंट क्वालिटी जो है बहुत ही बढ़िया है। निफ्टी का स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। अगर हम लोग इन्फोसिस लिमिटेड के करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो आज इस स्टॉक की क्लोजिंग 1698 रुपए पर हुई है, 0.63% की गिरावट के साथ। अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखें तो ऑल टाइम चार्ट पर इस स्टॉक ने 1721% के रिटर्न दिए। वहीं इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में 228% के रिटर्न दिए, 3 साल में 141% के रिटर्न दिए और 1 साल में 80% के रिटर्न दिए और 6 महीने में इस स्टॉक ने 36% के रिटर्न दिए और 1 महीने में इस स्टॉक ने हमें 6% के रिटर्न दिए। ये जो स्टॉक है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25.15%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 33.78%। तो काफी बढ़िया इसके रिटर्न रेशियोज है। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2020 में 170 करोड़ का था, जो कि 2021 में 190 करोड़ पर पहुंच गया। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी है। तो हम इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है वो हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन करने वाला स्टॉक हो सकता है।
और 5 to 10 ईयर्स के लिए हम इन्फोसिस लिमिटेड के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है HDFC बैंक लिमिटेड। निफ्टी का स्टॉक है, काफी अच्छा स्टॉक है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। HDFC ग्रुप की एक कंपनी है HDFC बैंक लिमिटेड। अगर हम इसके करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो आज इस स्टॉक की क्लोजिंग 1568 रुपए पर 1.28% की तेजी के साथ हुई है। ऑल टाइम चार्ट अगर हम इस स्टॉक का देखें तो ऑल टाइम में इस स्टॉक ने 9419% के रिटर्न दिए हैं। कंपनी का अगर हम लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखें तो 5 साल में इस स्टॉक ने 144% के रिटर्न दिए, 3 साल में 49%, 1 साल में 38% और 6 महीने में इस स्टॉक ने 0.94% के रिटर्न दिए। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 16.50%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.56%। तो काफी अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। अगर हम इस स्टॉक के फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, काफी अच्छी कंपनी है, मार्केट लीडर है कंपनी। तो हम ये जो स्टॉक है इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। ये जो स्टॉक है इसमें हमारे लिए रिस्क बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा है। तो हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो हमारे 6 नंबर 1 स्टॉक है जो कि हमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न गेन करा सकते हैं। हम इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके मल्टी बैगर रिटर्न ले सकते हैं। और ये जो 6 स्टॉक है इनकी सबसे खास बात ये है यहाँ पर रिस्क बहुत ही कम है, लेकिन रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो आप इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हैं। तो होपली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।